हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं अनुपम एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न को लेकर के बात कर रहे थे। तकरीबन 20 क्वेश्चन हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न के ऊपर देख भी चुके थे और आज हम 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास में ये जो आपका पाइप एंड सिस्टर्न वाला जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस पाइप एंड सिस्टर्न के आज की क्लास के बाद में हम तकरीबन हर टाइप के जो क्वेश्चन है वो करा चुके होंगे। तो आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए ये जो चैनल है ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन की जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के आप अभी तुरंत उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है दोस्तों, तो जो भी क्वेश्चन यहां पर हूं आप एक बार खुद से उस टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से जरूर से आपको ट्राई करना है सभी क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपने पास है ये है, दो नल एक होज को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। दो नल हैं, एक तो भर सकता है 20 मिनट में तथा जो दूसरी नल है ये 30 मिनट में भर सकती है। जब होज खाली था तो दोनों नलों को खोल दिया गया, कुछ समय पश्चात पहले नल को बंद कर दिया गया तथा इस प्रकार होज को भरने में 18 मिनट लगे। तो आरंभ होने के कितने समय पश्चात पहले नल को बंद किया गया था। इस प्रकार के जो सवाल हैं ये हमने टाइम, ये जो आपका समय और कार्य वाला जो चैप्टर था उसके अंदर भी डिस्कस किया था। तो ये जो पाइप एंड सिस्टम वाला जो टॉपिक है ये सेम का सेम आपका समय और कार्य वाले टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो आपने यदि उसको ढंग से समझा है तो इस क्वेश्चन में आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही साथ जो आपका पाइप एंड सिस्टम वाला जो टॉपिक है उसके अंदर भी डेफिनेटली आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। और समय और कार्य वाला जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो आपने यदि अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, वहां भी तकरीबन हमने 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। लगभग हर प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने आपको यहां पर करवाई है। तो जब आप उन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस में ले आओगे, बार बार उनकी प्रैक्टिस करोगे, तो जब आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम के अंदर आपको कुछ उसी हिसाब के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जब आप एग्जाम देकर के बाहर निकलोगे ना तब आपको ये क्लासें याद आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को देखें तो इसने क्या कहा, दो नल एक खोज को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों ही भरने वाले नल हैं, एक तो भरता है जी 20 मिनट में और एक भरता है 30 मिनट में। तो दोनों नलों को एक साथ खोला गया है। अच्छा, 20 और 30 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 और 30 का एलसीएम तो अपने पास 60 हो गया। तो पहला नल है, इस पहले नल की स्पीड कितने की है, 3 की है। और जो दूसरा नल है जिसको हमने बी मान लिया, इसकी स्पीड कितने की है, इसकी स्पीड 2 की है। ठीक है, अब आगे देखो, जब होज खाली था तो दोनों नलों को एक साथ खोला गया। दोनों दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया है। चलिए जी, दोनों नलों को हमने एक साथ खोल दिया, ये ए और ये बी, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे उसने क्या कहा, कुछ समय पश्चात पहले नल को बंद कर दिया गया, यानी कि जो ए वाला जो नल है उसको बंद कर दिया गया है। तो बाकी का जो भरने वाला काम है वो कौन करेगा, बी वाला नल करेगा। कुछ समय पश्चात बंद किया गया है, हमने मान लिया कि दोनों ने एक्स समय तक साथ में पानी भरने का काम किया है। तो उसने क्या कहा है, इस प्रकार होज को भरने में 18 मिनट लगे हैं। टोटल कितने मिनट लगे हैं होज को भरने में, 18 मिनट लगे हैं। इसको हमने x माना तो बताओ ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, ये 18 माइनस एक्स हो जाएगी। आप 18 माइनस एक्स के अंदर x जोड़ोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो x की वैल्यू होगी वही अपना आंसर होगा। यानी उतनी ही देर बाद में जो a है, जो पहला नल है, उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। यही उसने कहा है कि आरंभ होने के कितने समय पश्चात पहले नल को बंद किया गया है। ठीक है, एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। चलिए जी, इक्वेशन बना देते हैं, देखिएगा। अच्छा,
एक्स टाइम ड्यूरेशन के अंदर ए और बी नल दोनों ने भरने का काम किया है, दोनों ने साथ में काम किया है। दोनों की कंबाइंड स्पीड कितने की है? 3 और 2 5, यानी कि 5 की स्पीड है। 5 की स्पीड से उन लोगों ने एक्स टाइम तक काम किया। ठीक है, सेम टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा इसके अंदर। अब आगे देखो, 18 माइनस एक्स समय के अंदर कौन सी नल भरने का काम कर रही है? केवल बी वाली नल ही तो काम कर रही है। और बी की स्पीड क्या है? 2 की है। उस 2 को 18 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 36 माइनस एक्स आ जाएगा। 36 माइनस 36 माइनस किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से ना, तो 36 माइनस 2x आएगा। चलिए जी, और ये बराबर किसके हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा अपना 60 के। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। 5x में से 2x को घटाओगे तो अपने पास आ जाएगा 3x। ये 36 60 से सब्ट्रैक्ट होगा, घटाएंगे तो 60 से पहले 40 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इसको 4 और दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ये अपने पास कितना आ गया? 24 आ गया। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी कि 8 मिनट के बाद में जो पहला नल है उसको क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। x की वैल्यू अपने पास आ गई है। बस x की वैल्यू अपने को निकालनी थी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना, वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत सिंपल सवाल है। और इस प्रकार के जो सवाल हैं ये हम लोगों ने समय और कार्य के अंदर भर भर के किए हैं। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखो जी, क्वेश्चन नंबर 22। तीन नल पी क्यू तथा आर अलग अलग किसी होज को क्रमशः 4 8 और 12 घंटे में पूरा भर सकते हैं। एक अन्य नल एस पूरे भरे होज को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि तीन नल जो हैं वो तो भरने वाले हैं और एक जो नल है वो खाली करने वाला है। ठीक है, निम्न में से कौन सी युगत खाली होज को अन्य से कम समय में भरेगी? जिससे अपने को स्पीड सबसे ज्यादा मिल रही होगी वही सबसे फास्ट भरेगी, है ना। तो सबसे पहला काम अपना एलसीएम निकालना है, तो फटाक से एलसीएम निकालते हैं। देखो, ये 4, ये 8 और ये 12। पी क्या है? 4 है, भरने वाला है तो प्लस का साइन ले लिया। आप प्लस और माइनस आगे ही इंडिकेट कर दिया करो ताकि अपने को बार बार क्वेश्चंस में ना देखना पड़े कि कौन सा नल तो भरने वाला है और कौन सा नल खाली करने वाला है। पी क्या है? 4। क्यू उसने कितना दिया? 8। आर कितने में भरता है? 12 घंटे में भरता है। और एस जो है वो 10 घंटे में खाली करता है, -10 ले लिया। अब एलसीएम निकालते हैं। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, फटाक से एलसीएम निकलेगा। इस 10 को मैं कितना लिख सकता हूँ? 5 इंटू 2। 12 को कितना लिखूंगा? 3 चौके 12 होता है, यानी कि 3 इंटू 2 स्क्वायर। 4 3 12। ठीक है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है। अब इसके पास देखो 5 इंटू 2 है, लेकिन इसके पास यहां पर इससे कंपेयर करेंगे तो 1 2 और दे दो इसको, 1 3 दे दो इसको। अब यहां पर देखोगे तो 2 3 बार है, लेकिन इसके पास तो 2 2 ही बार है, तो 1 बार 2 और दे दो, ये लो। और यहाँ पर ये स्क्वायर है ना कि क्यूब है। ठीक है, और इससे कंपेयर करोगे तो इसके पास 2 2 बार है, लेकिन इसके पास तो 2 3 बार है। आ गया अपना एलसीएम। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका है, इससे एलसीएम बहुत फास्ट आता है। और ये निकालना मैंने आपको समय और कार्य के अंदर बहुत ही डिटेल में बताया था। बार बार बता करके वक्त तो जाया करेंगे नहीं। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा अपने पास? 3 दूनी 6 दूनी 12 और ये एक जीरो छोड़ देगा, तो एलसीएम आ गया अपने पास 120। ठीक है, 120 कितना आ गया अपने पास? एलसीएम आ गया। तो पी की स्पीड कितने की है? 30 की है। क्यू की स्पीड कितने की है? 8 एकम 8 बच गया 4, 8 पंजे 40, यानी कि 15 की है। अच्छा, आर की बताओ, आर की स्पीड कितने की है? 10 की है। अच्छा, मुझे बता दो एस की स्पीड क्या है? एस की स्पीड कितनी है जी? 12 की है। और ये खाली करने वाला नल है, इसलिए आगे माइनस का साइन यूज कर लिया है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही हो? आगे देखो, अब उसने क्या कहा है कि निम्न में से कौन सी युगत खाली होज को अन्य से कम समय में भरेगी, यानी कि जो सबसे कम वक्त लेगी वो अपने को बताना है। अब एलसीएम की तरफ ये जो अपना ऑप्शन है उन ऑप्शन को यूज करेंगे। पहला ऑप्शन इसने क्या कहा? केवल क्यू को खोला जाए। यदि केवल क्यू को खोलेंगे तो नल की स्पीड क्या रहेगी? 15 की रहेगी। ठीक है,
ऐसा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सेकंड को उठाओ, उसने क्या कहा, पी तथा क्यू को साथ में खोला जाए, यानी कि पी और क्यू को खोला जाए तो पी और क्यू की जो कंबाइंड स्पीड है वो कितने की है, 45 की है। ये ऑप्शन नंबर सेकंड है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तुलना में फास्ट भरेगा, कम समय लेगा। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर थ्री को देखो आप। ऑप्शन नंबर थ्री में इसने क्या कहा है, पी आर तथा एस को खोला जाए। पी आर और एस को खोलने की बात कर रहा है तो 30 और 10 40, 40 में से कितने को घटाया है। देखो, पी आर और एस की बात कर रहा है तो पी आर और एस की जो भी स्पीड है ना उसको ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पी आर और एस की बात कर रहा है, पी 30 है, आर 40 है, 40 में से किसको घटा दिया, 12 को घटा दिया, तो अपने पास कितना आ गया है, अपने पास कितना आ गया, 28 आ गया। तो इसकी स्पीड कितने की है, 28 की है। ठीक है। आगे इसने क्या कहा, पी क्यू तथा एस को खोला जाए। इस बार पी क्यू और एस को खोलने की बात कर रहा है। 30 और 15 कितना हो गया, 45 हो गया। 45 में से 12 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। इसकी स्पीड कितने की है, 33 की है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब उसने क्या कहा है, तो निम्न में से कौन सी युगत खाली होज को अन्य से कम समय में भरेगी। साफ साफ दिख रहा है ना, ये 45 की स्पीड से भर रही है, यानी कि सबसे कम समय लेगी, सबसे फास्ट भरेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था सवाल में, बस ऑप्शन का यूज करना था और स्पीड का यूज करना था और फटाक से क्वेश्चन हो जाता। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। दो नल ए तथा बी पानी की एक टंकी को क्रमशः 20 तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। ए तथा बी जो नल है वो भरने वाले नल हैं, तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन पानी प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी खाली करता है। ये खाली करने वाला नल है। ए बी तथा सी तीनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। ठीक है जी। टंकी की धारिता कितनी है। इस प्रकार के सवाल कल की क्लास में तकरीबन 4 से 5 सवाल मैंने आपको करवाए हैं। तो कल की क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो आप जाकर के कल की क्लास जरूर देखिएगा। यहां पर मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा, अब ज्यादा चीजें अपने को नहीं बतानी। अब यहां पर जिन्होंने कल की क्लास देखी है वो थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर सारी की सारी चीजें मिनट में है, इसलिए घंटे के अंदर अपने को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। घंटे में कन्वर्ट करोगे तो आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि चीजें तो मिनट में चल रही है, इतना तो आप ध्यान दोगे। ठीक है, चलिए जी। तो सबसे पहले ए और बी की बात करते हैं। तो यहाँ पर 20 है, ये 24 है, और यहाँ पर तीनों नलों को साथ में खोला है तो 15 है। ए की बात करें, 20 से लिख देता हूं मैं थोड़ा, 20, और बी कितना है। एग्जाम में ये चीजें आपको नहीं लिखनी, एग्जाम में आपको डायरेक्ट एलसीएम लिखना है, स्पीड लिखनी है और क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। भाई टाइम कम से कम लगना चाहिए ना, तो कम से कम टाइम कब लगेगा, जब आप लिखने का काम कम से कम करोगे। यहाँ पर तो मुझे चीजें समझानी है, इसलिए मैं चीजों को लिखूंगा। ठीक है, तो बी की मैं बात करूं तो 24 मिनट में भर सकता है। अब उसने क्या कहा, यदि ए बी तथा सी तीनों को एक साथ खोला जाए, यानी कि ए बी और सी तीनों को एक साथ खोला जाए तो 15 मिनट लगते हैं टंकी को भरने में। ये भी भरने की बात कर रहा है तो 15 लिख दिया, क्योंकि 15 की बात कर रहा है, 15 मिनट बता रहा है। अब अपने को एलसीएम लेना है तो एलसीएम कितना आएगा, साफ साफ दिख रहा है कि जो एलसीएम है ना वो तो 24, 24 दूनी 48, 24 तियां 72, 24 चौक 96, 24 पंजे 120, यानी 120 में तो 15 का भाग जाता है, 20 का भाग भी जाता है, तो एलसीएम कितना हो गया, 120 हो गया। लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए जो आपको पहाड़े जो है, जो टेबल है वो कम से कम 25 तक तो याद होनी ही चाहिए। ये मैंने कैसे एलसीएम निकाला है, ये मैंने टेबल का यूज किया है, ये तरीका मैंने बताया है। एक बार फिर से चलो मैं बताता हूं आपको। जब अब कई बार क्या करते हैं लड़के, ऐसे एलसीएम लेने लग जाते हैं, 20, 24, 15, फिर ऐसे करके फिर ऐसे एलसीएम लेंगे। ये बच्चों वाला तरीका है, बचपन में हमने काफी बार इन चीजों को यूज किया है। तो अब तो कुछ स्टेप आगे बढ़ेंगे, इतना लिखने वाला काम नहीं करेंगे। तो देखो, एक तरीका तो होता है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकाल लो, तो वो तरीका मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है। यहां पर मैं आपको टेबल वाला तरीका एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं। आप क्या किया करो, आप देखो 20, 24 और 15 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो डायरेक्ट आपके दिमाग में आएगा कि 24 जो है वो 20 और 15 से बड़ा है।
अब जो बड़ा नंबर है उसकी टेबल आप मन ही मन में बोलो, टेबल यानी पहाड़ा मन ही मन में बोलो। तो उस पहाड़े के अंदर यदि आपको कोई ऐसा नंबर मिल गया छोटे से छोटा जिसके अंदर 20 का भाग भी जाता है और 15 का भाग भी जाता है, तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। टेबल बोलूं मैं, 24, 24 में क्या 20 और 15 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, यानी 24 एलसीएम नहीं है। 24 से आगे चलो, 24 दूनी 48, 48 में क्या 20 और 15 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, यानी कि 48 एलसीएम नहीं है। 24 या 72 होता है, 72 में क्या 20 और 15 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 24 चौक 96 होता है, क्या 96 के अंदर 20 और 15 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 24 पंजे 120 होता है, 120 में 20 और 15 का भाग जाता है क्या? जाता है, यानी 120 क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब स्टार्टिंग में जब आप इन चीजों को सीखोगे तो कुछ टाइम लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना चीजें, फिर आप बहुत फटाफट इन चीजों को कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है, आया होगा समझ में? तो 120 क्या हो गया? 120 हो गया एलसीएम। ए की बात करें तो ए की स्पीड कितनी की है? 6 की है। बी की स्पीड कितने की है? 5 की है। और ए प्लस बी प्लस सी की जो स्पीड है वो कितने की है? वो 8 की है। ठीक है, अब देखो यहां पर ए और बी की, यहां पर अपने को सी की स्पीड निकालनी पड़ेगी ना। तो ए और बी कितना है? ए और बी को जोड़ेंगे, 6 और 5 11। ये 11 जब उधर ट्रांसफर होगा तो 8 माइनस 11 हो जाएगा, यानी कि सी की स्पीड -3 आ गई। यानी कि जो सी नल है ना, ये खाली करने वाली नल है। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन है, प्लस का साइन होता तो भरने वाली नल होती। ठीक है, अब आगे देखो। अब उसने क्या कहा है, एक तीसरा नल सी 3 गैलन पानी प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी खाली करता है। सारी की सारी चीजें मिनट में चल रही हैं। अगर चीजें घंटे में चलती, यहां पर मिनट देता तो 60 से डिवाइड करते, वो 60 वो पलटी मार करके ऊपर जाता, जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। यहां पर मैंने थोड़ा घुमाया है क्वेश्चन को। अगर आपकी प्रैक्टिस में डायरेक्ट 60 से भाग देना हो, फिर पलटी मार करके ऊपर पहुंचाना है, तो आप फिर 2-3 बार चेक करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। कई बार लड़के क्या करते हैं, उनकी प्रैक्टिस में वही चीज रहती है और वो ध्यान नहीं देते, डायरेक्ट 60 को ऊपर पहुंचाएंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर ऑप्शन देखेंगे, यार ऑप्शन तो मैच ही नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर 5 को मार्क कर देंगे। ठीक है, तो चीजों को ध्यान से देखिए कि क्या चीजें अपने को दी गई है, कौन सी चीजें अपने को करनी है। ठीक है, तो ये 3 किसके बराबर आ गया? उसने क्या कहा, 3 गैलन पानी प्रति मिनट की रफ्तार से निकालता, तो 3 तो 3 के बराबर ही आ गया ना। यहां से काटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू तो 1 के बराबर ही आ गई। ठीक है, उसने क्या पूछा है, टंकी की धारिता कितनी है, टंकी की कैपेसिटी कितनी है, टंकी का वॉल्यूम कितना है, टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है, ये चीज उसने पूछी है। अच्छा, टंकी की कैपेसिटी क्या है? यहाँ पर जो आगे हम लोग जो एलसीएम लेते हैं ना, यही टंकी की कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर तो 120 यूनिट लिखा है, और यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो बताओ 120 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? तो 120 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 ही तो हो जाएगी। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी है, टंकी की धारण करने की क्षमता कितनी है, धारिता कितनी है? 120 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी सा सवाल था, जिन्होंने कल की क्लास देखी है उनके लिए तो काफी इजी है सवाल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, लगभग सभी प्रकार के सवाल मैंने आपको हर चैप्टर में करवाए, परसेंटेज में करवाए हैं, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको सभी प्रकार के सवाल करवाए हैं, डिस्काउंट में सभी प्रकार के सवाल करवा दिए हैं। इसके अलावा हमने कौन सा किया, टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर किया, उसमें मैंने आपको सभी प्रकार के सवाल करवाए हैं। और ये जो चैप्टर है पाइप एंड सिस्टम वाला, इसमें भी आज की क्लास के बाद में मैं आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, काफी सिंपल सा सवाल है। यदि पहला नल होज को भरने में 14 घंटा लेता है, जबकि 1 घंटा में होज में 800 लीटर पानी भरता है, ये जो पहला नल है ना, ये पूरा होज को भरने में कितना टाइम लेता है? 14 घंटे लेता है। और होज के अंदर 1 घंटे में 400 लीटर पानी आता है, 1 आवर के अंदर कितना पानी आता है? 800 लीटर पानी आता है। तो उस होज की क्षमता क्या है? अरे 1 घंटे में 800 लीटर पानी आता है, तो देख लो ना 14 घंटे में कितना लीटर पानी आएगा। बहुत बच्चों वाला सवाल है, इसको मल्टीप्लाई करो दो 14 से, कितना आ जाएगा? 11200 लीटर, इतना लीटर पानी आएगा। तो ऑप्शन है क्या कोई ऐसा? 11200 लीटर। इस प्रकार के बच्चों वाले सवाल भी काफी बार एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है ना,
समझ में आ रही होंगी चीजें। कोई डाउट आता है तो हर क्लास में मैं आपसे कहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को जरूर पूछिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और इन क्लासों का फायदा ले सकें। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। एक नल किसी होज को 14 घंटे में भरता है जबकि एक दूसरा खाली करने वाला नल भरे हुए होज को 20 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो होज को भरने में कितने घंटे लगेंगे? बच्चों वाला सवाल। एक नल मान लिया ए है, 14 घंटे में भरता है। दूसरा जो नल है खाली करने वाला नल है, 20 घंटे में खाली करता है। -20 लिख दिया। माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि खाली करने वाला नल है, बार बार अपने को देखना ना पड़े, इसलिए माइनस का साइन यूज कर लिया। अब क्या करेंगे? अब एलसीएम लेंगे। देखो 2 इंटू 5 इंटू 2 प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 7 होता है, इसके पास 7 नहीं है तो एक 7 इसको पकड़ा दो, आ गया एलसीएम। इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 और एक 0 आगे आ जाएगा क्योंकि 10 के पास एक 5 होता है, एक 2 होता है। 100 के पास 2 बार 5 होते हैं, 2 बार 2 होते हैं। 1000 के पास 3 बार 2 होते हैं, 3 बार 5 होते हैं। तो इसके पास एक बार 2 है, एक बार 5 है, यानी कि एक 0 आगे पकड़ा दो, 140 हो गया। ये 2 और 5 को हमेशा अलग रखा करो ताकि फटाक से एक लड्डू इसके आगे रख सके। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया? 140 आ गया। अच्छा ए की स्पीड कितने की है? ए की स्पीड तो 10 की है। अच्छा बी की स्पीड कितने की है? बी की स्पीड बता दो कितने की है? 7 की। खाली करने वाला नल है। चलिए जी, अब उसने क्या कहा, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो होज को भरने में कितना घंटा लगेगा? दोनों एक साथ खोलेंगे तो कंबाइंड स्पीड यूज करेंगे। 10 में से 7 को घटाओगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 140 के अंदर भाग लगा दोगे 3 का, कितना आ जाएगा? 3 चौके 12 बच गया, 2 3 6 18, 46 सही 2/3 अपना आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा 46 सही 2/3? ऑप्शन नंबर सेकंड तो ऐसा ही है। इजी है ना सवाल? देखो इस प्रकार के सवाल भी मैंने काफी सारे भर भर के करवा रखे हैं। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, हो सकता है आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाए। देखिए क्वेश्चन, एक टंकी को भरने में 9 घंटे लगते हैं परंतु उसकी पेंदी में छेद होने के कारण उसको भरने में 10 घंटे लग जाते हैं। कई बार होता है ना, अपने टंकी के अंदर छोटा सा लीकेज होता है, हम लोग पानी को भरते जाते हैं भरने में उसको टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि लीकेज है ना। तो लीकेज भी तो एक नल की तरह ही काम करेगा और ये खाली करने वाला नल है। तो उसने क्या कहा, टंकी को भरने में 9 घंटे लगते हैं, यानी कि भरने वाला नल जो है ये टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, परंतु उसकी पेंदी में छेद होने के कारण उसको भरने में 10 घंटे लग जाते हैं। भरने वाला नल भी चल रहा है और खाली करने वाला लीकेज भी लगातार अपना काम कर रहा है, दोनों काम साथ में हो रहे हैं, यानी कि दोनों नल एक साथ में चल रही हैं। तो ए प्लस बी को यूज करेंगे। भरने में 10 घंटे लग जाते हैं, यानी कि ये कितना लिख दिया? 10 लिख दिया। ठीक है, 10 और 9 का एलसीएम लोगे तो 90 आ जाएगा। ए की स्पीड कितने की है? 10 की है। अच्छा ए प्लस बी की स्पीड मुझे बता दो कितने की है? 9 की है। उसने क्या पूछा है, तो छेद की वजह से खाली होने में कितना समय लगेगा? तो अपने को बी की क्या निकालनी पड़ेगी? स्पीड निकालनी पड़ेगी कि कितनी स्पीड से वो खाली करता है। तो यहाँ पर बी की कैपेसिटी निकाल लो या फिर बी की स्पीड निकाल लो, उस 10 को इधर ट्रांसफर करोगे तो -1 आ जाएगा। तो बी की जो स्पीड है वो क्या है? 1 की है और ये खाली करने वाला नल है। तो उसने क्या पूछा है, तो छेद की वजह से खाली होने में कितना समय लगेगा? तो 90 के अंदर भाग लगा दो जी 1 का, कितने घंटे लग जाएंगे? 90 घंटे लग जाएंगे। सारी यूनिट्स घंटे में चल रही है ना, तो यहाँ पर कितने घंटे लगेंगे? 90 घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका सही आंसर होगा। इजी सवाल था, थोड़ी सी चीजें हैं बस आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। प्रैक्टिकल लाइफ में चीजों को रिलेट किया करो, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व किया करो। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। ये आज का लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, एक पाइप किसी टंकी को दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुनी रफ्तार से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में टंकी भर देते हैं
तो धीमी रफ्तार वाला पाइप अकेले उस टंकी को कितने समय में भरेगा? बताओ। समय और कार्य में इस प्रकार के काफी सारे सवाल किए हैं। जैसे एक आदमी किसी काम को दूसरे आदमी की अपेक्षा 3 गुनी रफ्तार से कर सकता है। यदि दोनों आदमी मिलकर 36 मिनट में काम पूरा कर देते हैं तो बताओ कम कैपेसिटी वाला जो आदमी है वह अकेले उस काम को कितने समय में करेगा? वैसा ही तो सवाल है, बस वहां पर थोड़ा पाइप लिख दिया है, टंकी लिख दिया है, भरने और खाली करने की बात लिख दी है, और तो सारी की सारी चीजें वैसी ही हैं। देखो, बात करते हैं ए और बी हमने मान लिया। पहला पाइप क्या है? ए। दूसरा पाइप क्या है? बी। तो एक पाइप किसी टंकी को दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुनी रफ्तार से भरता है। इसकी कैपेसिटी 1 है तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 3 है। 3 गुनी रफ्तार से भर रहा है। ठीक है। यदि दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में टंकी भर देते हैं तो टोटल वर्क बताओ। उसी चैप्टर की तरह करेंगे जैसा हम लोगों ने समय और कार्य में पढ़ा था। टोटल वर्क बताना है 36 मिनट में दोनों मिल करके, यानी 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 36 इंटू 4 हो गया। सोल्व करने की जहमत मत उठाना, फालतू सोल्व मत करना। अभी क्या पता कोई चीज कट रही हो, अगर नहीं कटती है तब तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। आगे उसने क्या कहा? धीमी रफ्तार वाला पाइप अकेले उस टंकी को कितने समय में भरेगा? धीमी रफ्तार वाला पाइप तो ये बी है ना, तो इसका भाग लगा दो 1 का टोटल वर्क के अंदर। अब सोल्व कर दो। 4 3 12 120, 120 में जोड़ा 24 तो कितना आ गया? 144 आ गया। यानी कि 144 मिनट के अंदर जो धीमी गति वाला पाइप है ना वह टंकी को भर देगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ जो आपका पाइप एंड सिस्टम वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस मैंने जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो सारे के सारे मैंने यहां पर करवाए हैं। कल हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और इस बार जो नया चैप्टर होगा उसका नाम होगा पार्टनरशिप, साझा। केवल एक क्लास का टॉपिक होगा, तकरीबन 10 क्वेश्चन के अंदर मैं उस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद में कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे, जैसे आपका एवरेज पढ़ा है, इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक भी अपना पेंडिंग है। सारे के सारे टॉपिक करेंगे हम लोग, एमसीक्यू बेस्ड सारे टॉपिक करेंगे। और जब ये सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे इनके। जिस जिस हिसाब से मुझे लगता है ना कि किस किस हिसाब से आपको क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछ सकता है, उस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन घुमा घुमा करके प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है। एक तरफ तो प्रैक्टिस सेट अपना चलेगा, इसके साथ ही साथ हम हिंदी की थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। और उसके अंदर मैं आपको हिंदी के सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, चाहे संधि से रिलेटेड हो, चाहे समास हो, चाहे आपके और भी कोई व्याकरण से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, ये सारे के सारे हम लोग इन क्लासों के ऊपर, ये जो आपका चैनल है ना, इस चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने कहा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जल्दी ही हम लोग जनरल साइंस की क्लास भी शुरू कर लेंगे। जनरल साइंस के अंदर पहले हम लोग फिजिक्स को कवर करेंगे, फिर केमिस्ट्री, पहले हम लोग बायो को कवर करेंगे, फिर केमिस्ट्री को कवर करेंगे, फिर फिजिक्स को कवर कर लेंगे। कंप्यूटर की क्लासें भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आज की क्लास पसंद आई है तो आप क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके। चैनल पर यदि नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और घंटे का जो आइकन है उसको भी आप जरूर क्लिक कर लें, जरूर दबा लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए वो आप लोगों तक पहुंच जाए। और जो क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। अभी कुछ देर के अंदर ये जो आपकी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक दोस्तों, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों।